Assalamu alaikum. Welcome to my channel. We will start with first chapter of class 11th, which is the living world. So we will start with first introduction. चैप्टर के बिगनिंग में एक साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट नेम्ड अर्नस्ट मेयर. इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. नीड पॉइंट ऑफ व्यू, वी डोंट हैव टू लर्न दैट होल इन्फॉर्मेशन, but few points are very much important which can be asked in exam. So let's cover that first. अर्नस्ट मेयर हैज़ गिवन बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़. जो भी बायोलॉजिकल कंसेप्ट है स्पीशीज़ का वो अर्नस्ट मेयर ने दिया था. अर्नस्ट मेयर इज़ कॉल्ड एज डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ अर्नस्ट मेयर वॉज अवॉर्डेड द 3 प्राइजेस. ठीक है, इन्हें 3 प्राइजेस मिले थे, नेम्ड बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड द क्रेफोर्ड प्राइज. ये 3 प्राइजेस के नेम नहीं भी याद किए तो भी चलेगा, बट वी शुड नो कि ही वॉज अवॉर्डेड द 3 प्राइजेस. ठीक है, so this is all about अर्नस्ट मेयर. These 3 points are very much important regarding अर्नस्ट मेयर. अब आता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब एनसीईआरटी में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट आई हैव गिवन यू जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनिजम्स बनते कैसे हैं, क्या चीज़ें कंबाइन होती है, किस में कन्वर्ट होता है, और फिर फाइनली ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है. ठीक है, तो एक शॉर्ट देखते हैं हम कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है. ठीक है, अगर आपको इसका ब्रीफ इन्फॉर्मेशन चाहिए डेफिनेशंस के साथ, एग्जांपल्स के साथ, सो प्लीज़ टेल मी, आई विल प्रोवाइड यू दैट ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, तो शॉर्टली हम लोग देखते हैं. तो एटम्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट के. तो वैसे एटम्स बहुत सारे कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म मैक्रोमॉलिक्यूल्स. मैक्रोमॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स, गोल्गी बॉडीज़. ठीक है, तो ये ऑर्गेनल्स कंबाइन टू फॉर्म सेल, एक कंप्लीट सेल बनता है. फिर सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आई विल प्रोवाइड यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स. ओके, अभी के लिए हम लोग इतना ही जान लेते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते हैं. सो ये है प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स बनने का. ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म के बाद भी आता है पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर. दैट आई विल प्रोवाइड यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, फिर हमारा एक चैप्टर स्टार्ट होता है द लिविंग वर्ल्ड. तो चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में बस इतना ही बताया गया है कि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स देखने को मिलते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में भी, जैसे हॉट स्प्रिंग्स हो गया, कोल्ड माउंटेन्स हो गए, ठीक है, ओशंस हो गया, यहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं. दिस ऑल आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स. ओके, कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें हैं हमारी नेचर की. गैलोपिन हॉर्स हो गए, वैलीज ऑफ फ्लावर्स हो गए, माइग्रेटिंग बर्ड्स हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें हैं. और कुछ चीज़ें बहुत ही डेंजरस है, जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, डर पैदा करती है हमारे मन में, जैसे कि अटैकिंग शार्क. तो ये सीन देखकर बस एक क्वेश्चन मन में आता है कि लाइफ क्या है. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, कभी इंट्रैक्शन होता है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में. तो ये सब क्या है, लाइफ क्या है, डेफिनेशन क्या है लाइफ की. ठीक है, अब उस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जो लाइफ है, व्हाट इंटीड इज़ लाइफ, ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर भी 2 क्वेश्चंस है. जो एक है जिसका आंसर एक तो टेक्निकल रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है, और एक है फिलोसॉफिकल वन. ठीक है, अब जो टेक्निकल है या साइंटिफिक रीज़न है उसका आंसर जो है लाइफ को, व्हाट इज़ लाइफ इस क्वेश्चन का, तो वो ये है कि लाइफ मतलब लिविंग. ठीक है, तो जो नॉन लिविंग के अपोजिट है वो है लाइफ. तो ये हमारा साइंटिफिक रीज़न है. ठीक है, कि नॉन लिविंग क्या है, जिनमें कोई जान नहीं है, तो उनके अपोजिट जो है वो है लाइफ, वो है लिविंग. और एक है फिलोसॉफिकल वन कि लाइफ क्या है, हमारा पर्पस क्या है, अब हम इस दुनिया में आए तो हमारा पर्पस क्या है, हम अच्छे काम करने चाहिए. ठीक है, तो ये फिलोसॉफिकल वन है. तो हमें ये तो बिल्कुल भी इसके थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं जाना है. ठीक है, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं एंड वी विल गो विद द साइंटिफिक रीजंस ओनली. ठीक, सो अब हम लोग देखते हैं लाइफ क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. ठीक, तो ये है कि लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो यूनिक है लाइफ ऑफ कोर्स, एंड ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मॉलिक्यूल्स का. अब मैंने आपको इसीलिए बताया वो कि जो एटम्स है वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. अब एटम्स क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स है तो कभी कभी हम लोग कंसिडर नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स से भी कंसिडर करते हैं.
तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ही कंबाइन हो रहे हैं ना स्टार्टिंग में, तभी तो एक ऑर्गेनिज्म जाके बन रहा है। तो ऑर्गेनिज्म बन रहा है मतलब कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर, मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसके अंदर, मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनल्स है, सेल है, टिश्यू है, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल से ही तो स्टार्ट हुए, एटम्स मॉलिक्यूल से तो स्टार्ट हुए। तो ये लाइफ क्या है, यूनिक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का। और ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मॉलिक्यूल्स के, अब ये फर्दर चीज़ों में कन्वर्ट हो रहे हैं, अब ये ऑर्गेनिज्म तक जाकर बन रहा है। कैसे बन रहा है, केमिकल रिएक्शन से बन रहा है, इनमें रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में, तो फिर वो आगे लीड कर रहा है, मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है इसका, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडाप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, जो कि एक्सप्रेस करे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, और केमिकल रिएक्शंस इनमें हो रही है तभी तो ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब ग्रोथ दिखती है, डेवलपमेंट दिखता है, रिस्पॉन्सिवनेस दिखता है, एडाप्टेशन दिखता है, रिप्रोडक्शन उसके अंदर होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ। फिर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद ही रेप्लिकेट करता है, खुद ही इवॉल्व हो सकता है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो खुद इवॉल्व हो सकता है, खुद अपने आप को रेगुलेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। और इंटरेक्टिव सिस्टम है, हम लोग एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंट्रैक्शन रखते हैं, नेचर के साथ हम लोग इंट्रैक्शन रखते हैं। तो ये एक इंटरेक्टिव सिस्टम है, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, हमारे बाहर जो भी स्टिमुला है, एक्सटर्नल कंडीशंस है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन, ठीक है। फिर हमारा आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है चैप्टर में वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की 5 बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट इज ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन, देन मेटाबॉलिज्म, देन सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड देन कॉन्शियसनेस। ओके, तो अब ये टोटल जो है इनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मतलब कि डेफिनेशंस एंड ऑल आई विल प्रोवाइड यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद एग्जाम्पल्स। और फिर हम इसमें ये भी देखेंगे कि कौन सी चीज़ डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है, ठीक है। तो ये सब जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। फिर इसके बाद चैप्टर में हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला, फिर इसके प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, डेफिनेशन क्या है बायोडाइवर्सिटी की, डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें प्रोसेसेस क्या है, जो नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये सब जो है प्रोसेसेस है ना टेक्सोनॉमी के, फिर ये देखेंगे हम लोग। फिर हम देखेंगे कि बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, किसने दिया, अब हम भी नो कि कार्लेस लिनेस ने दिया था। फिर इसके अंदर क्या आता है, जीनस, स्पेसिफिक, एपिथेट, ये क्यों है, ठीक है, ये सब हम देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, स्पीशीज़, जीनस, किंगडम, डोमेन, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सब जो भी है कैटेगरीज, उनका ऑर्डर क्या है, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे लास्ट में कि टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या है, जैसे म्यूज़ियम, हर्बेरियम, जोलॉजिकल पार्क्स, ठीक है, कीज़, ये सब कैटलॉग्स, ये सब क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड्स है। इनमें हम लोग है ना स्पेसिमेंट्स की इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करते हैं या स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये सब क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, ये सब हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग यू वेरी easy and short notes. If you like my video, please do comment and please subscribe my channel and also like it and share with your friends. और मेरे साथ ऐसे ही आगे कनेक्टेड रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी।